नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिसंबर के जाने के साथ साथ कोरोना के मामले आने शुरू हो गए और हालात फिर से गंभीर ना हो। जरूरी है इतिहास से सीखा जाए, वर्तमान में लागू किया जाए और भविष्य को बचाया जाए, ताकि नए साल पर कोरोना का साया फिर से जिंदगियों को अपने चक्रव्यूह में ना फांसे और हम फिर से घरों में कैद ना हो। 100 के आसपास देश ऐसे हैं जहां एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। हमारे देश में भी 17 प्रदेश ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब में कहा गया कि जिसको वैक्सीन नहीं उसको वेतन नहीं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने सख्ती के निर्देश दिए। राजस्थान में पहले से नाइट कर्फ्यू जारी है, अब उसको सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और सख्ती भरे लहजे में कहा गया कि अगर कोई वैक्सीनेट नहीं होगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान के कई इलाकों में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें चिन्हित करें और वैक्सीनेट करें। आज सवाल यही है कि हमारे ऊपर सरकार और सख्ती बढ़ाए, उससे पहले हम खुद ही सावधान क्यों नहीं हो जाते? क्यों लापरवाह लगातार बने हुए हैं? वायरस पर वार, सरकार तैयार, लेकिन क्या हम तैयार हैं? बात इसी पर। प्रदेश में पहली डोज के बाद हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज वक्त में निकलने के बाद भी नहीं लगवाई। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई। बच्चों को अभी भी वैक्सीन का इंतजार है। यानी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं तो ये गंभीर भूल है और ऐसे में हम सभी के लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी जानकारी चिकित्सा विभाग के साथ साझा करें। फिर से सभी को कोरोना के नियमों की पालना के लिए टोकें, मास्क लगाने के लिए जागरूक भी करें और मजबूर भी करें। आज हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिनके जरिए आपको पता चले कि हम कितने जागरूक हैं, कितने सावधान हैं या कितने लापरवाह हो चले हैं और सरकार क्यों फिर से लापरवाही के लिए मजबूर हुई है। लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने आज सख्ती के निर्देश क्यों दिए और हमें क्यों सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जरा ये सुनिए। और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी, उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पंजाब ने तो सैलरी रोक दिए। पंजाब ने कहा कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे। तमिलनाडु का आप कह रहे हो कंपल्सरी कर दिया। हरियाणा भी कुछ कदम उठाए हैं। सब स्टेट ने अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। थोड़ा वापस अभी थोड़ा तो डी साहब आप लोग थोड़ा इसको शुरू कर दे। एक साथ सख्ती नहीं बरत सकते में, पर मैसेज आना ये सख्ती का, कभी भी सख्ती हो सकती है। ये जो प्रेस नोट जाए उसमें भी आना चाहिए कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला सख्ती बरतने का हो गया। पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए। तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से गंभीरता के संकेत दे चुके हैं। हमारे साथ डिंपल शर्मा जुड़ गई हैं जीटी जयपुर से, शिवेंद्र सिंह परमार बस स्टैंड से जुड़ गए हैं, शिव प्रकाश राजपुरोहित जोधपुर से जुड़ गए हैं और भंवराचारण कोटा से जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है, ताकि आपको एहसास हो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसकी जद में और आपको पता ही नहीं चल रहा हो। नाक बंद होती है, सूखी खांसी आती है, गले में खराश आपको महसूस होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, डायरिया यानी कि लूज मोशन आपको लग सकते हैं और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा। ये दरअसल ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। इनमें से अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही आप पर तो भारी पड़े ही, परिवार पर भारी पड़े और आपके आसपास के इलाके में भारी पड़े। इसलिए ओमिक्रॉन के लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। सावधानी वही है,
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन क्या वाकई में इस सावधानी पर हम काम कर रहे हैं? क्या हम इसको निभा रहे हैं? डिंपल, जरा जीटी की तस्वीरें दिखाइए। चलिए डिंपल को वापस जोड़ेंगे, लेकिन शिवेंद्र, बस स्टैंड पर अमूमन हमने कई बार रिपोर्टिंग की है और हर बार यही लापरवाही नजर आती है। क्या आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच जब मुख्यमंत्री गंभीर है, सरकार एक बार फिर गंभीरता बरत रही है, सख्ती बरत रही है, उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है? सब मान चुके कोरोना जा चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री जरूर गंभीर है विजेंद्र, सरकार भी गंभीर है, लेकिन लोग गंभीर नहीं है। मैं इस समय राजस्थान के सबसे बड़े सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हूं और यहाँ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो मास्क में नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बिना मास्क के बस स्टैंड के अंदर हैं और बसों में यात्रा भी वो बिना मास्क लगा के कर रहे हैं। रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही यहाँ पर साफ दिख रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जहाँ आप नज़र डालेंगे आपको ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही नज़र आएंगे। और जो गंभीर बात है वो ये है कि रोडवेज के जो अधिकारी हैं वो भी किसी को टोक नहीं रहे, किसी को रोक नहीं रहे कि आखिर मास्क लगा के वो लोग क्यों नहीं खड़े हुए हैं। ये देखिए आप इस तरह से, भाई साहब आप तो खुद ही कंडक्टर हैं, आपके पास मास्क नहीं है, बताओ कैसे कोरोना रुकेगा? मेरी तबीयत ही खराब है, जुकाम लग रही है, ज़्यादा खराब हो जाएगी। ओमिक्रॉन हो गया तो और ज़्यादा। अभी तो मैं आवाज लगा रहा हूँ, मास्क मेरे पास है, अब सॉरी बैठा हूँ तो आवाज। मैं भी तो मास्क में बोल रहा हूँ सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ओमिक्रॉन हो गया। चलो सॉरी यार, मैं लगा लेता हूँ। चाहिए। और भी बहुत से लोग हैं, देखिए मैडम हमको देख के मास्क लगा रही हैं। ये मैडम आप तो काउंटर पे बैठी हैं, आप तो मास्क लगा के बैठी है ना मैडम, बताओ। अब लगाया मैडम आपने, आपको कैमरे में देख लिया लोगों ने, आप इतने लोगों को टिकट दे रहे हो, आपने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा, बताओ। तो रोडवेज के अधिकारी बिल्कुल गंभीर नहीं है कोरोना को लेके। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर। ये क्या होता है जब मास्क लगा के बोलते हैं ना, हाँ, ये पैसेंजर कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। नहीं, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, मेरे को तो पूरी आवाज आ रही है आपकी। मैं यहाँ बैठ के बोल, हाँ बोलो बोलो। समझ में आ रहा है, आप बोल रही है नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है मेरी में। नहीं, रिपोर्टर से नहीं, मैं भी तो इंसान ही हूँ। आप मास्क लगा के, कम से कम आपको तो मास्क लगाना चाहिए। आप इतने लोगों को टिकट बांट रही हैं, आपका भी मास्क नहीं है बाबूजी? मास्क जेब में सब। तो जेब में क्यों रखा है सर? उसको लगाइए, आपकी तो उम्र बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सिंधी कैंप पर जो तस्वीरें हैं विजेंद्र, वो बहुत अच्छी नहीं है। तमाम जो रोडवेज के खुद के स्टाफ के लोग हैं वो बिना मास्क के हैं। इससे ज़्यादा चिंता की बात क्या होगी? रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा को दिखवाना चाहिए। देखिए ये लोग भी बिना मास्क के हैं। आपका कहाँ है भाई साहब मास्क? मास्क है आपका? मास्क नहीं। अरे तो मास्क तो लेके आना चाहिए आपको। अंदर आने दिया बिना मास्क के? हाँ। रोका नहीं किसी ने? नहीं। तो मास्क लगाओ, कोरोना फिर से लौट के आ रहा है, दिक्कत हो जाएगी। आ जाएगा तो फिर मर जाएंगे। मर जाएंगे? अरे सर ये तो बहुत खतरनाक, आपका तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो देखिए लोग जो हैं विजेंद्र वो ऐसे भी हैं, हालांकि वो ड्रिंक करके बैठे हुए हैं। ये भी बिल्कुल शिवेंद्र, दुख होता है जब इस तरीके के जवाब मिलते हैं, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो परिवार पीछे होता है, अगर वो सुन रहा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं कि आप इस तरीके से उसको गवा दें। रवि हमारे साथ जुड़े हुए उदयपुर से। रवि, क्योंकि नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, सैलानियों की भीड़ वहां पर होगी, ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है सतर्कता बरतना। वो सतर्कता आपको दिखाई दे रही है? नए साल के आगमन, क्रिसमस की खुशियों के बीच में कोरोना की गाइडलाइन को हवा में उड़ा दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, उदयपुर में चूंकि पिछले कुछ समय से राहत है, बहुत कम मरीज यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उस सब के अलावा संजीदगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो संजीदगी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। मेरे कैमरा पर्सन पीछे दिखाएंगे, देखिए ये जो सज्जन हैं ये यहाँ पर हम लोग जब लाइव कर रहे हैं तो यहाँ देखने के लिए खड़े हुए, लेकिन मास्क नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा भैया आपने? मालूम नहीं है, हमको लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। कैसे लगा आपको कोरोना खत्म? किसने कहा आपको? सब अभी 12 महीने से ऐसा लग रहा है, 6-7 महीने से। देखिए ब्रजेंद्र, जो हास्यास्पद और जो गंभीर बात है वो यही है, आपने क्यों मास्क नहीं लगा रखा है? हमें पता नहीं है कब मास्क पता लगाना है आपको। मास्क के अंदर कोरोना से जता वैक्सीन लगाया आपने? हाँ, वैक्सीन करवा लिया, तो आपको पता नहीं मास्क भी लगाना होता है अभी? आपका कोरोना में पता ही जाएगा। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन में दूसरी मीटिंग लेंगे। गहलोत आज शाम 6:30 बजे सभी डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे। आज दोपहर में कोविड को लेकर ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री ने की थी। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी।
इस दौरान जिला स्तर पर कैसे वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए और प्रोटोकॉल्स की प्रभावी पालना करवाई जाए, इस पर मंथन किया गया था। और अब मीटिंग ली जाएगी शाम 6:30 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। डिविजनल कमिश्नर होंगे, कलेक्टर होंगे, सीएमएचओ होंगे, जिनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंथन किया जाएगा कि जिला स्तर पर कैसे वैक्सीनेशन को 100% किया जाए। एक बार फिर से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वक्त वक्त पर हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि जिस तरीके से 2020 बीता है, 2021 बीता है, बड़े जख्म दिए हैं कोरोना ने। उन्हें भूलना नहीं है, उनसे सबक लेना है, उनसे सीख लेनी है, क्योंकि अगर फिर से कोरोना के केसेस बढ़े, जिसकी आशंका, डर जताया जा रहा है, तो हमें मजबूर होना पड़ेगा एक बार फिर से घरों में कैद होने के लिए। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और ज्यादा सख्ती करने के लिए। सख्ती ना हो, जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री 6:30 बजे डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे। दोपहर में भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली थी। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री की गंभीरता ये बता रही है कि दोबारा राजस्थान को उस स्थिति में नहीं जाने देना है जिस स्थिति से राजस्थान निकलकर आया है, कोरोना को कंट्रोल किया है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कोरोना की प्रदेश में स्थिति क्या है और उसको लेके सरकार कितनी गंभीर है, इसका उदाहरण इसी बात से मिलता है कि एक ही दिन में लगातार दूसरी मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। आज करीब 2.5-3 घंटे की मीटिंग थी, ओपन वीसी थी, जिसमें विशेषज्ञों से राय ली गई। फिर उसके बाद उसी के कंटिन्यूशन में ये बना कि अब बाकी जो तमाम एजेंसी है, बाकी तमाम जो अधिकारी है, चाहे डिविजनल कमिश्नर की बात करें, कलेक्टर की बात करें, सीएमएचओ की बात करें, उनसे भी अब तुरंत बात करनी जरूरी है, ताकि राजस्थान जो अभी सुरक्षित है वो सुरक्षित बना रहे और यहाँ पे स्थिति बद से बदतर ना हो। क्योंकि दूसरी लहर जो है, उसका कहर जो सबने देखा है, वो मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वैसा कहर फिर से हो। क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बात की थी, उसमें ये भी कहा था कि अभी जो प्रदेश में केस है, वो केस है जो टेस्टिंग की संख्या अगर माने, अगर टेस्टिंग संख्या बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि केस है वो ज्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि अभी जो केस है वो है जो आइडेंटिफाई है, कई ऐसे लोग भी होंगे जो लक्षणों के बिना है। और जब विस्फोट होता है, जिसको हम लहर कहते हैं, वो ऐसे वक्त में होती है जब बिना लक्षण के जो मरीज है वो बढ़ते जाते हैं, फिर एक साथ जो है उनकी संख्या एक साथ सामने आती है। तो मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग रखी है, उसका जो फोकस है वो इस बात को लेके है। विजेंद्र, जो दिन में बात हुई, तो आज भी जो बात होगी अभी शाम को, तो ये होगा एक तो मास्क लगाना जो है उसके लिए फिर से लोगों को जागरूक करना है। नरेश, क्या ये भी ओपन मीटिंग होगी? और धीरे धीरे विजेंद्र, देखिए अधिकारियों के साथ मीटिंग है तो ये ओपन मीटिंग नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने कहा विजेंद्र, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मास्क लगाने को लेके फिर से धीरे धीरे सख्ती की जाए, एक साथ ना हो, लोगों को जागरूक करते हुए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वैक्सीनेशन की। 1 महीने का समय दिया जाएगा जिसमें लोग अपना वैक्सीनेशन करवा ले। और अगर उस 1 महीने के समय में अभियान लगाने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं होता है तो फिर सरकार कड़े फैसले लेंगी। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री लगातार गंभीर है, आप भी गंभीरता बरतिए, क्योंकि अगर आप गंभीर होंगे तो मुख्यमंत्री को गंभीर फैसले नहीं लेने पड़ेंगे। रवि का रुख करते हैं, उदयपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, आप सुन रहे होंगे कि मुख्यमंत्री सरकार कितनी गंभीर है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और इसको आगे ना बढ़ने देने के लिए। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन तभी होगा जब आम जन अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, मास्क लगाएगा। क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि उदयपुर में एक व्यापक अभियान की एक बार फिर से जरूरत और उस दिशा में कलेक्टर और बाकी सब मिलकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे अगले 2-4 दिन में? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, इस बात में कोई दोहराए नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में केसेस बढ़े हैं, भारत की चिंता बढ़ी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीर दिखे हैं। मैं देखिए कुछ थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। एक समय ये फतेहपुरा चौराहा है,
पूरा सुनसान हम लोगों ने यहाँ दिखाया है और शायद कोई भी नहीं चाहता कि एक बार फिर से वही स्थितियाँ बने और इसको लेकर गंभीरता ज़रूरी है। लेकिन कुछ जो तस्वीरें हैं वो गंभीरता की जो पराकाष्ठा है उससे भी बहुत निचले स्तर तक चली जाती। देखिए एक सज्जन बैठे हुए हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, कुछ और लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे कैमरे में साफ दिखाई दे रहे हैं। ये एक मैडम है, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं विजेंद्र कई बार दिखाई गई हैं, कई बार लोगों को सावचेत किया गया है और यही वजह होती है कि जब लोग लापरवाह होते हैं तो दूसरी तीसरी और जो लहरें हैं उनकी तरफ जो है देश बढ़ता है, प्रदेश बढ़ता है। आप देखिए जो एक टेम्पो चालक हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, इसमें जितनी भी सवारियां हैं उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, यानी कि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं कि हम पूरे तरीके से लापरवाह हो चले हैं। 5-10% लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं है। कोटा का रुख कर लेते मेरे सहयोगी भंवर जुड़ गए हैं। भंवर, कोटा एक बार फिर से उस भंवर में ना फंसे जो कोरोना की वजह से 2020 में दिखाई दिया, 21 में दिखाई दिया। लोगों में वो जागरूकता थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है या पूरे तरीके से लापरवाह हो चले और मान चलें कि कोरोना नहीं है? जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी हम वापस मास्क नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है विजेंद्र जो कि मास्क में नज़र आते हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए एक रियलिटी चेक ही हो जाए। आप देखिए फिलहाल अधिकतर जो चेहरे हैं वो आपको बिना मास्क के नज़र आएंगे। ये देखिए आप, ये रियलिटी चेक है जिसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें खुद ही सब कुछ बयां कर रही है कि लोग कितने गंभीर हैं। कहाँ से आए आप? मैं तो मध्य प्रदेश, सीधी से प्रदेश आए। कोरोना के बारे में सुना है जी, ओमिक्रॉन के बारे में भी जानते हैं जी। बहुत से केसेस आने शुरू हो गए तेज़ी से, फिर भी आपके चेहरे पे मास्क नहीं है? लगा ले रहा हैं? हाँ, गिर गया है, हाँ, गिर गया। रखा था पहले। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास भी मास्क नहीं है? मास्क नहीं है अभी क्योंकि अभी लोग कम चल रहा है कोरोना भी, और इतना वो बात भी नहीं हो रही है इसकी, अभी कोरोना ज़्यादा हो रहा। चला गया कोरोना? कोरोना चल गया था लेकिन वापस आया, मतलब इतना नहीं हो रहा है अभी। वापस आया है तब अच्छा तभी तो भंवर, मास्क मैं लगाना तस्वीर जरूरी पीछे है। देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बीमारी से डरे टीके से नहीं, और बड़ा बड़ा मास्क लगाया हुआ है वहां। उसको देखकर भी कोई जागरूक नहीं हो रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको यही दिखाना चाहता। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल ये यहाँ जागरूक करने के लिए ही ये सारी कोशिशें की गई। और आप देखिए उसके ठीक नीचे जो लोग खड़े हैं उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है। यानी अब आप देखिए, हेडफोन पर गाने तो सुने जा रहे हैं लेकिन कोई चिंता नहीं है शरीर के स्वास्थ्य की। क्यों भाई? अरे स्वास्थ्य की तो बहुत चिंता है, ऐसे कोई बात नहीं। मास्क रखते हैं हम यूज के लिए। तो मास्क रुमाल थोड़ी है कि इसको जेब में डाल के रखा जाता है? अभी खोला प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, ये देखो ये तो जब अभी खोल दिया तो फिर जेब में रखने का क्या फ़ायदा हुआ? ये क्या सवारी चलती है ना, सब यूज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए जब सवारी चलती है तब यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, रोड साइड के मार्केट की कुछ तस्वीरें। आप देखिए यहाँ एक पूरी की पूरी फैमिली है, खिलौने बेचते हैं वैसे ये लोग, निम्न वर्ग के लोग हैं, लेकिन आप देखिए किसी भी चेहरे पर मास्क नहीं है। तो जाहिर तौर पर कितनी आवश्यकता है इस अभियान की, किस तरह से इस अभियान को चलाना है, ये सब साफ होता है। ये आप देखिए यहाँ भी आपको बिना मास्क। वापस मैं आपके पास आऊंगा, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिव प्रकाश बने हुए। शिव प्रकाश, हर जगह की तस्वीरें यही बयां करिए कि हम पूरे तरीके से लापरवाह हो चले, और इसलिए मुख्यमंत्री को एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि सख्ती कीजिए। सख्ती नहीं होगी तो कोरोना अगर वापस आ गया तो फिर उतनी सख्ती करनी पड़ेगी जो कोई चाहता नहीं है। जोधपुर में थोड़ी बहुत जागरूकता बची या नहीं बची? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में भी मैं खड़ा हूँ सीमांची गेट क्षेत्र में, जहाँ आप देखेंगे अधिकांश लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा रखा है। सब्जी मार्केट है, यहाँ प्रतिदिन लाखों लोगों का आना जाना भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा रखा है। हम जो है उन ठेला चालकों से बात करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ आए हैं। आप बताएं कि ये लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको वैक्सीन एकदम सही समय पे लगवानी चाहिए। आपने कितनी वैक्सीन लगवाई? मैंने दोनों लगवा ली है। आपने भाई साहब वैक्सीन लगवा ली? नहीं सर, मैंने नहीं लगाई वैक्सीन। क्या वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है? मास्क भी आपका नीचे है। मास्क तो मैं लगा लूँगा, गए नहीं। वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, क्या कारण? थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर, थोड़ा तकलीफ इसलिए हुआ कि मेरे एलर्जी है इंजेक्शन वगैरह से।
देखिए इंजेक्शन वगैरह से एलर्जी है। आप बताएं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और भी है। आपने भाई साहब वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन लगवाई? हाँ लगवा ली साहब। दोनों लगवाई। मास्क नहीं पहना है, क्या कारण? मास्क ऐसे पहने नहीं पहना। आपके? मैंने लगा दी सर। आपके मास्क नहीं लगा? मास्क अभी उतारा, लगा हुआ था, गाड़ी में पड़ा है। देखिए लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाई जाए, मास्क भी लगाए। अभी कुछ सख्ती की बात कही जा रही है, नाइट कर्फ्यू वापस लगाया जा सकता है। कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है। आप बताएं कि क्या अपील करना चाहेंगे? मैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद चंद्र प्रकाश आसेरी, मैं कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोगों को उसकी पालना पूरी तरह से करनी। कैसे करेंगे आप लोग जागरूक करेंगे जब होगा? मुख्यमंत्री खुद सतर्क है। मुख्यमंत्री खुद सतर्क है, वो बार बार समय समय पे अपील कर रहे हैं। रोजाना इस संदर्भ में समीक्षा बैठक भी बराबर सही समय पर ले रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जरूर जागरूक है। अभी आज का है कि यदि वैक्सीन नहीं होगा तो लाभार्थियों को कहीं न कहीं योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा, तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आज हम बात करें वायरस पर वार। सरकार तैयार, लेकिन उससे पहले हमें तैयार होने की जरूरत है ताकि सरकार को सख्ती ना बरतनी पड़े। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि 90% से ज्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, लापरवाह हो चले हैं और इसलिए सरकार को सख्ती बरतनी पड़ रही है। जयपुर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी डिंपल जुड़ गई है और जैसलमेर से सूर्यवीर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र लगातार बने हुए हैं। डिंपल तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जहां जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां वहां सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल विजेंद्र, ओमिक्रॉन ने दोबारा सरकार के लिए प्रदेश में बड़ी चिंता बढ़ा दी है और इस वक्त हम गौरव टावर के बाद मौजूद हैं मालवीय नगर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसी भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि त्यौहार का समय है, न्यू ईयर आने वाला है, कल क्रिसमस का दिन है, क्योंकि इसी वक्त पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है बाज़ारों में भी, क्योंकि लोग घूमने भी आते हैं। लेकिन बीच में लंबे समय से जब स्थितियाँ सही हुई थी कोरोना को लेकर, तो मास्क नहीं रहा था उतना ज़रूरी लोगों के लिए। लोगों ने उतनी ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दिया था कोरोना को लेकर। लेकिन फिर से जहां ओमिक्रॉन को लेकर मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। आज सीएम साहब ने भी जो आज स्थितियां बात करी है जिस चीज़ पर, और क्योंकि आने वाले दिनों में चिंता बढ़ सकती है और क्योंकि वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है लगातार। और देख सकते हैं आप कि कैसे भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पे मास्क नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में बढ़ते वायरस की चिंता में अगर ऐसी चीज़ें नहीं, इतनी गंभीरता नहीं बढ़ती जाएगी, अगर सतर्कता नहीं बरती जाएगी, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में केसेस और भी बढ़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति जहां तीसरे लहर के आने की जो संभावना है वो और ज़्यादा और दिख रही है, नज़र आ रही है। बिल्कुल डिंपल, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सूर्यवीर हमारे साथ बने हुए हैं जैसलमेर से। सूर्यवीर, क्योंकि सैलानियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी की आभा अपने आप में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन क्या उसके साथ साथ लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं, या दीदार के चक्कर में कोरोना को भूल चुके हैं? हाँ जी विजेंद्र जी, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों जो पर्यटन सीजन है वो देखो उफान पर चल रहा है। आगामी 5 दिन से पहले से लगातार जिस तरीके से काफ़ी संख्या में स्वर्ण नगरी देसी सैलानी घूमने आ रहे हैं, लेकिन कई सैलानियों में कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, वो साफ तौर पर है, वो देखी जा सकती है। मैं इस समय जैसलमेर के ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर के यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं। कई सैलानी हैं जो देश के विभिन्न कोनों से हैं, वो स्वर्ण नगरी घूमने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो मास्क पहनना है वो भूल गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरहदी जिले जैसलमेर में भी है वो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कहे या मास्क नहीं पहनने की है, वो लापरवाही साफ तौर पर है, वो देखी जा सकती है। कई सैलानी हैं वो बिना मास्क के हैं वो घूम रहे हैं। जिस तरीके से आप पहला जो नज़ारा यही देख सकते हैं कि नाव संचालक है वो खुद भी
भी जो यहाँ पर वोटिंग करवाते हैं वो खुद भी मास्क पहनकर है वो नहीं बैठते हैं, और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो सैलानी घूमते आते हैं वो नहीं। भाई साहब, मास्क अभी आपने पहना है, किस तरीके से लगातार कोरोना जैसी महामारी फैल रही है? हमारे पास मास्क है, सैनिटाइजर सब है। नहीं, काफी संख्या में जैसे टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, तो आपने नो मास्क नो एंट्री देने की कवायद नहीं रखी है, तो क्या कहना चाहिए? दे रहे हैं, सब तो मास्क दे पहने हुए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की भी लापरवाही है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। नो मास्क और नो एंट्री की जो बात की जाती थी वो भी है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में है वो यहाँ पर है वो भीड़ है वो उमड़ रही है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से सैलानियों का है वो हुजूम तो स्वर्ण नगरी में उमड़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही है वो आप साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो बच्चों में कहा जा रहा है इसको लेकर के कोरोना का वायरस बच्चों में है, क्योंकि उनके है वो टीके नहीं लगे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे भी हैं वो बिना मास्क के हैं वो यहाँ पर है वो देखे जा सकते हैं, और लोगों की लापरवाही है वो यहाँ पर है वो साफ तौर पर है वो देखे। कुछ लोगों से बात करें, मैडम मास्क नहीं पहना आपने? ये रहा। आपको पता है कि जिस तरीके से कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, आप बिल्कुल कहीं सैलानी है वो वहाँ से यहाँ घूमने आ रहे हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में, कुछ अन्य लोगों से बैठे। भाई साहब, मास्क नहीं पहना, आपको पता है वापस कोरोना फैल रहा है? नहीं फैल रहा है यार, नहीं फैल रहा है। ये लापरवाही आप अपने बच्चों तक नहीं फैला? कोई बात नहीं, हो चुका जो हो चुका है, जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका है। ये विजेंद्र जी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में कहना है कि कोई कोरोना का खतरा नहीं है, जो है कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह लोग हैं जिन तरीके से जो लापरवाही है वो साफ तौर पर है वो बरतते हुए हैं वो साफ तौर पर है। बिल्कुल सूर्यवीर, और ऐसे लोगों के चालान होने चाहिए। एक बार माना जा सकता है कि चलिए गलती से आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब आप ये सोच ही बैठे कि मास्क का इस्तेमाल ही नहीं करना है और इस तरीके से जवाब देते हैं, तब समझ में आता है कि लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं, और वो खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी लापरवाह हैं। पूरे परिवार में किसी ने मास्क नहीं लगाया और ऊपर से जवाब दिया जा रहा है कि कुछ नहीं होता है। कोरोना जब आएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, और ये हमने 2020 में देखा है। शिवेंद्र, जिस तरीके के जवाब लोग दे रहे हैं उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि वो 2020 में कोरोना की वजह से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चले कि अब उनको फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा ये कि वो मानकर चल चुके हैं कि जो होना था हो चुका, अब आगे कुछ नहीं होना है, और ये दोनों ही स्थिति गंभीर हैं। मुझे लगता है कि वो लोग इस तरह के जवाब दे रहे हैं जिनके परिवार में या जिनके मिलने वालों में किसी तरह की ट्रेजेडी नहीं हुई है। बाकी जिन लोगों की ट्रेजेडी हुई है वो जवाब तो छोड़िए, बिना मास्क आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें सिंधी कैंप बस स्टैंड की और दिखाऊंगा, और तस्वीरें जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली हैं सिंधी कैंप पर विजेंदर, वो ये हैं कि रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर जो हैं वो खुद ही मास्क लगा के नहीं है। अब जब कंडक्टर बस के अंदर मास्क नहीं लगाएगा तो आप बताइए सवारियाँ तो क्यों मास्क लगाएंगी। एक बस जा रही है टोंक डिपो की, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बस में चढ़ के मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊँ, और इस बस के अंदर हम देखते हैं कि कितने लोगों ने मास्क लगा रखा है, कितने लोगों ने नहीं लगा रखा। देखिए ये बस है अंदर, और इस बस में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? देखिए अब तो ऐसा लगा मैं चालान करने नहीं आया, मैं तो आया हूँ। मास्क कहाँ है आपका? डर क्यों नहीं? बताइए, आप भी मास्क कब लगा रहे हैं? देख के नया वायरस लगा दिया अब लगा रहे, अभी भी ना तो क्यों नहीं लगा रहे मास्क? तो लगा के जरूरी, बहुत जरूरी की बात कर। मैं भी पानी पीने चल गया था ना, भी पानी पी गया हूँ, पानी पी के ऐसे ही लगाया। तो देखिए मास्क लोग कैमरे को देख के लगा रहे हैं, बिना कैमरे के विजेंदर मास्क लगाने वाले लोगों का औसत बहुत कम है, और उनको लग। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन यहीं से तो पता चलता है कि लोगों के अंदर डर नहीं है। बस वो इतना सोचते हैं कि कोई पुलिस वाला दिख गया, चालान कटना शुरू हो गया तो लगा लेंगे। जिंदगी को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। डिंपल, कुछ लोगों से बात कीजिए अगर वहां आप कर पाएं, क्योंकि मास्क ऐसा नहीं है कि चालान से बचने के लिए है। मास्क इसलिए भी नहीं लगाना कि आपको डर नहीं है, मास्क इसलिए लगाना है कि खुद को भी बचाना है और बाकियों को भी बचाना है। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर काफ़ी समय से ये लोग खड़े हैं और इनके चेहरे पे मास्क नहीं नज़र आ रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। इन्हें जो पिछले साल जैसी स्थिति रही थी उससे सब डर गए थे, और जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं वैसे लोग या तो यहाँ से मुँह छिपा के भाग रहे हैं या फिर मास्क लगाते दिख रहे हैं। लेकिन जब तक देखा जा रहा है भीड़ में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, कुछ बेफिक्र हो चले हैं कि कोरोना नहीं है या कोई तीसरी लहर
आने की संभावना नहीं है, लेकिन जैसी जैसी स्थितियां सामने आ रही है उससे सब वाकिफ़ है कि कैसे चिंता बढ़ती जा रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। ऐसे में सिर्फ खुद आम जनता पर ही ये डिपेंड करता है कि अपनी सतर्कता, अपना जो बचाव है वो कैसे करे, क्योंकि अगर सरकार नई गाइडलाइंस भी ला देती है, सरकार पूरी सख्ती भी बरत लेती है, तो भी अगर आम जनता उस चीज़ की पालना बहुत कड़ाई से नहीं करेगी तो ऐसे में जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे और भी ज़्यादा जो चिंता है वो उनके लिए भी बढ़ेगी और सरकार के लिए भी बढ़ेगी। विजेंद्र, बिल्कुल, तस्वीरों ने बहुत कुछ बता दिया और हमें सतर्क रहने की वापस ज़रूरत है।